नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और ये रात का समय है, ये मेरे कानू है, देख लो। और पूजा तो सुबह का ही था, लेकिन जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग मेरे कानों के बिना अधूरा है। तो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, जब का भी क्लिप होगा मेरे कानों जी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो है तो मैं हूँ। और ये रात में चंदा मामा को मैं दिखा रही थी कि रात के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ मेरे को ना हड़बड़ी सी मची हुई है। 9:30 बज गए थे, मैंने ना खाना नहीं बनाया था। स्पीड देख लो भाई साहब, मेरी ख़तरनाक वाली। लहसुन गिर गया, मैंने कहा छोड़ो कोई ना, उठाने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, यानी कि मैं इतना बिजी इस वक्त थी। और ये मेरे रेशमी जुल्फ़ों को इग्नोर करना, पता नहीं क्यों बार बार मेरे फेस पे आ रहे थे, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। मुझे था खाना बनाना। और ये धोखेबाज, क्या ही बोलूँ, बिजली देवी मेरे आधे खाना बनाते बनाते फ़रार हो गई। यहाँ पे मैंने अदरक घिसा था, लहसुन घिसा था, और दुर्भाग्य की बात ये है कि मैंने प्याज नहीं डाला, काटना ही भूल गई। सोचो, एकदम याद ही नहीं रहा कि मुझे कि मैंने प्याज मंगवाया भी था। बढ़ गया था प्याज, हम लोग बढ़ गया ही बोलते हैं, ख़त्म हो गया नहीं बोलते हैं। ये मैंने बहुत सारे ब्लॉग में रीज़न बताया है। कुछ चीज़ें होती है जो घर में बरकत लाती हैं, तो ये सब चीज़ याद रखना पड़ता है। और मैं भूल गई, मंगवाया मैंने कि मेरे को डालना है और मैं भूल गई। चॉपर था, लेकिन मैंने समय को एकदम ज़ाया नहीं किया। क्या बताऊँ आप लोग से, इतनी हड़बड़ी मची हुई थी कि बस बनाना था, मुझे बनाना था। फिर भी कहते हैं ना कि मन से बनाओ ना तो हड़बड़ी वाली भी चीज़ कभी कभी ना बहुत टेस्टी बन जाती है। सबसे ज़्यादा पसंद मेरे भाई को आया। मम्मा का खैर बात छोड़ो, वो तो कैसा भी बना दो भाई साहब, वो बोले बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा क्यों मेरे को सही सही बताओ ना, क्योंकि मैं ना एक लेसन सीखती हूँ। कोई अगर मुझे कुछ बताता ना, अगर कमियाँ भी रहती मैं कमियाँ ही पूछती हूँ, क्योंकि अगर आप सच बताओगे तो मैं कुछ अच्छा कर सकूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया मुझे नहीं पता, शायद मंगरेला दिया था, और जो भी दिया था मैंने उसको हाथ से रगड़ के दिखा दिया है, क्योंकि मुझे काला वाला जीरा क्या बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है वो क्या चीज़ है। बस मुझे पसंद है कि ये डालने से टेस्ट, पता है कि टेस्ट बढ़ता है इसको डालने से, तो बस मैं डाल देती हूँ। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे थोड़ी तो सा मसाला और गरम मसाला भी डाला, ठीक है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा, गरम मसाला से टेस्ट बहुत अच्छा है। आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी मम्मी का जो अचार था वो किस दिन काम आता था। मैंने कहा मम्मी थोड़ा कृपा करो। मम्मी बोलती क्या चाहिए, मैंने कहा अचार का तेल और अचार दे दो ना, तो मम्मी वो दी थी। तो सत्तू तो मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद भाई की फरमाइश, उसके साथ बादाम की चटनी होनी चाहिए। तो सॉरी, इसको मैंने पहले ही ना कढ़ाई में थोड़ा सा ऐसे ही हिला डुला के पका लिया था, भून भान लिया था। और हड़बड़ी इसलिए भी थी ना, क्योंकि 3 दिन से जो धोखेबाज बिजली देवी है ना भाई, फरार हो जाती है। तो मैंने कहा दिल के अरमा आंसुओं में बह जाए भाई साहब, उसके पहले ही मसाला, मतलब सॉरी, ये पीस दिया जाए। और इतनी स्पीड से मैं ये सब कर रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये तो चली गई। नहीं, दुख मेरे से देखा गया, मेरा दुख इसको नहीं देखा गया। बीच मझधार मेरे को छोड़ के चली गई। बाद में मैंने ना वो पीछे टॉर्च देख रहे हो, वो पीछे वो रेड वाली, उससे मैंने खाना बनाया था, क्या ही बोलूँ। और चटनी पीस पास के तैयार है, लेकिन इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो ज़्यादा कुछ तरीम झड़ाम नहीं किया था, क्योंकि बनाने से पहले मैं पूछ लेती हूँ सब्जी का कोई सीन तो नहीं है ना। तो बोल देते हैं मेरे हस्बैंड, मेरे घर में जो मेरे भाई हैं वो, कि नहीं सब्जी का कोई सीन नहीं, टेंशन मत लो, बस चटनी बना देना बादाम का। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि आजकल धनिया पत्ता मेरी दुकान में, सामने जो दुकान है वहाँ मिल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा चलो चटनी कोई ना कोई होनी चाहिए, केचप था, सॉस था और ये था। तो यही से काम चल गया था भाई, बच गई मैं। और गर्मी मत पूछो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कढ़ाई में मैं ये सत्तू का पराठा को तल रही हूँ या मैं खुद ही तल रही हूँ, इतनी गर्मी भाई साहब। लेकिन देखो पापी पेट का सवाल है, खाना बनाना पड़ेगा, खुद तो कुछ भी खा लो, लेकिन इन लोगों की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने ऑफलाइन मिक्सी चलाई, ये देखो, देख रहे हो। क्योंकि यही जो पानी है ना, ये पानी मार्केट में मिलता है, बस यही धोया हुआ। तो इसको ज़ाया नहीं किया मैंने, इसमें मिला दी, कि बहुत ज़्यादा थिक हो रखा था। फिर भी सही थी, देख लो। उतना पतला मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चटनी पुटनी उतना पतला नहीं बनाती हूँ कि थाली में डालो और बह के श्रीलंका पहुँच जाए। जहाँ डालो वहीं में चटनी रहता है, हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं है।
और ये प्लान तो सुबह में ही फिक्स हो गया था कि ये सब बनेगा। तो मैंने शाम में ही ना अपने बागान से जा कर के कड़ी पत्ता नोच लाई थी, मतलब तोड़ लाई थी। उड़ी बाबा मामूनी सॉरी, मेरे वर्ड सब थोड़े इधर उधर जा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने फटाक से लाइट इस बीच में 5-6 बार आ जा चुकी थी, ये धोखा दे चुकी थी। पीछे देखो डब्बे के ऊपर वो रेड कलर का जो दिख रहा है ना, वो लाइट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो जल और बुझ ही रहा था। तो फिर मैंने बोला उड़ी बाबा क्या खोज रही थी, मैं याद नहीं है। हाँ, इसको अच्छे से मैंने धो लिया था कड़ी पत्ते को, क्योंकि ऐसे घर का हो या बाहर का हो धो लेना चाहिए, ठीक है, बिना धोए तो नहीं बनाना चाहिए। और मैं भी क्या ये बोल रही हूँ, धोना तो पड़ता ही है ना। और कुछ दिन से ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है ना कि मैं किसी भी सिस्टर के ब्लॉग्स में वीडियो पे नहीं जा पा रही हूँ, ना खुद के बना रही हूँ। क्या चल रहा है ज़िंदगी में पता ही नहीं चल रहा है बहन, क्या बताऊँ, कुछ पता नहीं चल रहा। पता चलेगा तो आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे इतनी हड़बड़ी मची है, लाइटर किधर गया पता नहीं। मैंने कहा चलो माचिस फूँक डालो और डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि ये जो नया सिलेंडर लगाया है भाई ने ना, इससे ना गैस की आवाज़ मतलब लीक होती रहती है। मैंने कहा मम्मी देख लो, तुम्हारा बेटवा के चलते कहीं मैं मर मुरा ना जाऊँ। अखबार में आएगा सत्तू के पराठे बनाते हुए एक महिला की मौत, तो देख लेना, ठीक से चेक करने बोलो सिलेंडर को। मेरे को बहुत डर लग रहा सच में। तो मम्मी बोली नहीं फुल है ना इसीलिए। तो मैंने कहा ओहो, इतने साल से तब हाफ आ रहा था क्या सिलेंडर, जो आवाज़ नहीं आ रही थी। और उसके बाद देखो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। ये सब टिप्स और ट्रिक्स है, जब तेल में जब ऐसे चीज़ डालने हो ना, बम वम पटाखे वटाखे, मतलब ये सरसों पटाखा बम से कम नहीं, इतना पड़ता है ना, छिटकता है कि क्या ही बताऊँ। अगर ये सबको डालना हो ना तो या तो फेस पे हेलमेट डाल लो, और नहीं तो हल्का सा नमक। और ये कड़ी पत्ता उड़ी बाबा, मैंने क्या यहाँ फ्लेम को कम बोला भागो क्योंकि ये सब बहुत छिटकता है। तो डर तो बहुत लगता है ना भाई, डर सबको लगता है जलने का। उसके बाद धुआं कर दिया मैंने किचन में। मम्मी बोली क्या ही बना रही है लड़की। उसके बाद देखा तेल किधर चला गया पता नहीं, उड़ गया ना, कढ़ाई पी गया। उसके बाद मैंने और थोड़ा सा तेल डाला था। क्या बताओ, जब हड़बड़ी होती है ना तो मेरे साथ यही सब होता है। फिर मैंने थोड़ा सा इत्तू सा उसमें तेल डाला। देखो छौंका लगाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्ता उठा के डाल देना है। लेकिन यार मैंने तेल प्रॉपर डाला था, पता नहीं कढ़ाई पी गया होगा, ये उड़ गया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं तो डाल के बोली भागो, और भाग गई 10 फीट दूर। उसके कुछ ऐसे पका लिया मैंने। इस बीच सच में कसम से लाइट ने ना बहुत बहुत नाक में दम कर रखा था, जीना मुश्किल कर रखा है। अभी तक भी वही सीन है, रात को सोने नहीं देता, दोपहर में लेटने नहीं देता, शांति से पानी भी पीने नहीं देता। पानी पीने बैठती हूँ फ़ैन के नीचे, जैसे एक सिप लिया कि दूसरे में फ़ैन बोलता है आराम कर रही हो, लो मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और चली जाती है बिजली देवी। खैर छोड़ो, धकेल की ही ज़िंदगी चल रही है बहन, बस धक्का मुक्की के साथ। और मैं इसको कढ़ाई में कूट पीट दे रही हूँ क्योंकि ऐसे ना पत्ते को निकाल के कोई फेंक ना दे, तो इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। इसी में ना गर्म है तो सिर्फ उसमें डाल के मिलाना ही पड़ेगा। तो ये सब दिमाग लगाना पड़ता है बहुत सारा। और उधर जो है ना मेरी मैया की गैया, वो आटा लगा रही थी क्योंकि लेट बहुत हो गया था। तो हेल्प करा देती है भाई, हेल्प करा देती है। वो मेरी मैया की गैया है ना, तो वो उसको ना भर भर के दे रही थी, मैं इधर छान रही थी। क्योंकि मैं ना पराठे बोलती हूँ लेकिन पराठे को मैं छान के ना छान देती हूँ, क्योंकि जितना मैं पराठे बनाओगे ना सेकोगे साकोगे उतना में छन के निकल जाता है। और जब मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे घर में सब ऐसे ही खाते हैं। सत्तू के पराठे नहीं, सत्तू के क्या कचौड़ी बोल देते हो, क्या बोलो, बस इतना समझो कि पराठे को ही छान देती हूँ मैं। ये चटनी बन के तैयार है। इसमें मैंने ना लहसुन की कलियाँ भी दी थी, जो कि शायद वीडियो में आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम। 1 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ डाली थी मैंने, और छौंका वही सरसों और कड़ी पत्ता से लगाया था। और अभी जो है ना, अभी लाइट नहीं है, बिजली देवी फरार है। यहाँ पे टॉर्च और मोबाइल का फ्लैश है ना, वही जला के मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था कि देखो ब्लॉग को पूरा करना अच्छा लगता है, आधा कचरा क्या ही शेयर करती। तो ये देखो ऐसे छान छान के मैंने ना बिना लाइट के बनाया। गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी, मत पूछो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, बता ही नहीं सकती हूँ, मैं बहुत गुस्सा आ रहा था। और अंधेरे में सब ने खाना खाया, मतलब वही टॉर्च टूर्च जला के, चार्जिंग बल्ब जला करके। लेकिन फ़ैन तो नहीं जलाना, खाने का मज़ा थोड़ा सा किरकिरा कर दिया बिजली देवी ने। इतना सारा मैंने छाना था छाना था, क्या ही बोलूँ। लेकिन खाया तो नहीं गया क्योंकि गर्मी में खाना तो नहीं खाया जाता। फिर भाई को मैंने दिया प्लेट लगा करके, वो खाया। तो आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही थी, और बहुत दर्दनाक ब्लॉग था ये मेरा, क्योंकि मैं गर्मी से ना पूरी तरह से भीग गई थी पसीने से। दोबारा मैंने, और यहाँ 2-2 लगा रही हूँ मैं, मम्मी के लिए और अपने लिए लगा रही हूँ, 2 मम्मा का 2 मेरा था।
तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।